लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ing आता है प्लस द ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 विच सेज look at these pictures and describe what each person is doing using both simple present and present continuous. एक ही बात को हम दोनों तरीके से कह सकते हैं, simple present में भी और present continuous में भी. ठीक है, तो let me change the color of my pen and the thickness also, then I'll just begin. Okay, now look at these pictures. यहाँ पे देखिए ये लेडी क्या कर रही है, कपड़े धो रही है. तो हम ये कह सकते हैं द वुमन वॉशेज द क्लोथ्स फॉर अ लिविंग. शी इज़ वॉशिंग क्लोथ्स नाउ. तो क्या करती है और क्या कर रही है, दोनों चीज़ें बता दी. सेकेंड पिक्चर में देखिए ये लड़की क्या करती है, द गर्ल ब्रशेज हर टीथ. अपने टीथ ब्रश करती है. और अभी क्या कर रही है, शी इज़ ब्रशिंग. यू कैन ऑल्सो राइट शी इज़ ब्रशिंग हर टीथ. ठीक है जी. ओके, नेक्स्ट इज द गर्ल. ये गर्ल क्या कर रही है, ये गर्ल बुक रीड कर रही है. तो व्हाट इज माई दीज आर माई सेंटेंसेस. आप चाहें तो आप अपनी पसंद के सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं. एक आपको सिंपल प्रेजेंट में लिखना है और दूसरा आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखना है. तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल और ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. तो प्रेजेंट सिंपल में क्या लिख सकते हैं, द गर्ल रीड्स अ बुक, या द गर्ल लव्स रीडिंग, और द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड शी इज़ रीडिंग अ रेड बुक. ठीक, तो ये सेंटेंसेस हमें एक बनाना है सिंपल प्रेजेंट में और एक बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. ठीक, यहाँ देखिए व्हाट कैन वी से अबाउट दिस मैन. द मैन वॉक्स, फुल स्टॉप. ये हो गया सिंपल प्रेजेंट. और हो गया ही इज़ टाइंग हिज लेसेस. अभी क्या कर रहा है, ही इज़ टाइंग हिज लेसेस. तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. इसमें देखिए ये क्या है, ये स्वीपर है. तो आई कैन राइट द सेंटेंस द मैन स्वीप्स. और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, ही इज़ स्वीपिंग द रोड, ही इज़ स्वीपिंग द गार्डन, ही इज़ स्वीपिंग द फ्लोर. हम ये सारे सेंटेंसेस लिख सकते हैं. लेकिन मेन चीज़ क्या है, इज़ स्वीपिंग, क्योंकि हमें वर्ब से पता चलता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है. ओके, नाउ इन दिस पिक्चर वी कैन सी अ बेबी इज स्लीपिंग. तो ये हो गया द बेबी स्लीप्स. और सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में क्या बन जाएगा, द बेबी इज स्लीपिंग. ठीक, आई होप आपको अभी तक प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रवि, अमरनाथ एंड स्तुति are talking about their plans. Complete the passages using the verbs in simple present and present continuous tenses. ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या यूज़ करने हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. यही दो टेंसेस यूज़ करके सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Ravi, I dash take my family for vacation to Kasauli. I am taking. ठीक है, I am taking मैं ले जा रहा हूँ. We dash leave tomorrow by the morning train. We are leaving. क्योंकि हमें फ्यूचर टेंस नहीं यूज़ करना है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही यूज़ करना है. तो we are leaving tomorrow by the morning train. We plan to stay. यहाँ पर आ जाएगा plan to stay in Kasauli for 3 days. I have heard that Kasauli B हो जाएगा, B का फॉर्म आ जाएगा is सिंपल में, famous for its apples and gardens. I like safaris. ठीक ना. अमरनाथ क्या कह रहे हैं, अमरनाथ कह रहे हैं आई राइट अ डिटेक्टिव स्टोरी अबाउट एन ओल्ड मैन हु इज़ मर्डर्ड वन नाइट इन द हाउस. तो आई एम राइटिंग कॉन्टिन्यूअस हो गया. द ओल्ड मैन इज़ वेरी रिच एंड मैनी ऑफ हिज रिलेटिव्स want his property. A young private detective walks past
the house one night when she hears. ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चल रहा है क्योंकि कहानियाँ जब नैरेट की जाती हैं वो जनरली सिंपल प्रेजेंट में ही नैरेट की जाती हैं, ठीक है. तो व्हेन शी हियर्स द स्क्रीम ऑफ द विक्टिम शी रन्स इनटू द हाउस एंड फाइंड्स अ डेड बॉडी. शी calls the police but also decides to work on the case herself. Decides. अब इसमें देखिए सिर्फ फर्स्ट वाला छोड़ के बाकी सब जगह सिंपल प्रेजेंट लगा है, ठीक है जी. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज स्तुति. क्या कह रही हैं? आई डैश स्टडी फोटोग्राफी एट द आर्ट्स कॉलेज लखनऊ. आई स्टडी यहाँ पे सिंपल रहेगा या study is fine. I dash to be a wildlife photographer. I want to be a wildlife photographer. I always take pictures of birds and animals I see. Sometimes I sell my photographs to magazines and newspapers and earn some money. My class is traveling to the Gir forest on a project tomorrow morning. I hope to see some lions. Or you can also write I am hoping to see some lions. ठीक है. नेक्स्ट इज डायनामिक एंड स्टैटिक वर्ब्स. डायनामिक वर्ब्स क्या होते हैं और स्टैटिक वर्ब्स क्या होते हैं? छोटा सा डिफरेंस है दोनों में. जो डायनामिक वर्ब्स होते हैं इनको हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दोनों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक वर्ब्स को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं कर सकते हैं. डायनामिक वर्ब्स जैसे पेंट का पेंटिंग हो जाएगा, एक्सरसाइज का एक्सरसाइजिंग हो जाएगा. सो दीज आर डायनामिक, जो चेंज हो जाते हैं. कुछ होते हैं जो नहीं चेंज होते, जैसे थिंक, बिलीव, अंडरस्टैंड, like, love, hate, realize, see, remember, forget, have, belong, want, wish, desire. प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा. नाउ टिक द सेंटेंसेस इन विच द वर्ब हैज़ बीन यूज करेक्टली. आई एम अंडरस्टैंडिंग यू. दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में हम वर्ब नहीं लगा सकते. दिस इज़ अ स्टैटिक वर्ब. ठीक, देखो यहाँ पे दिया है अंडरस्टैंड. नाउ आई एम हैविंग अ पेन. आई हैव अ पेन होता है, ये भी गलत है. आई हैव अ पेन. दिस सैक ऑफ राइस weighs 50 kilograms. This is correct. She likes music. This is correct. I am thinking of a solution. Think is again wrong है, ये static verb है ना कि dynamic verb. He is always forgetting your birthday. अब यहाँ पर क्या है? Forgetting गलत है, इसलिए ये sentence wrong है. I am wanting a big house. No, I want a big house. This is wrong. I am preferring cold coffee to mango shake. यहाँ पे भी गलत है because it is not preferring, यहाँ हो जाता है prefer. I prefer cold coffee to mango shake. She is weighing the suitcase. अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? She weighs the suitcase. ये भी wrong है. I realize my mistake. ये correct है. This factory is belonging to my mother. No, this factory belongs to my mother. She is knowing what I have to say. तो यहाँ पे I am sorry ये भी गलत है क्योंकि she knows what I have to say. ठीक है. तो अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इन्होंने एक्सेप्शंस बताए. जैसे अगर हम खा रहे हैं कुछ, जैसे आई एम हैविंग माई फूड, तो हैविंग हो सकता है, लेकिन आई एम हैविंग अ पेन ये गलत है. ठीक है. ओके. दिस इज़ करेक्ट. आई एम थिंकिंग ऑफ अ सोल्यूशन. क्यों? क्योंकि जब हम टेम्पररी सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं तो हम कुछ वर्ड्स के आगे आईएनजी लगा सकते हैं.
ठीक है, think is one of them only. चलिए, fill in the blanks with verbs in simple present and present continuous. Wow, what is Kavita doing right now? She is watching television. Her favorite comedy show is on. What are you doing nowadays? I work at an advertising agency. Are you coming to the party? No, I want to sleep. Have you filed the report? Not yet. I am still writing it. Have you visited your friend recently? Yes, she is suffering from dengue. Do you have a house in Chandigarh? I own a house in Chandigarh and a flat in Gurgaon. What do you think of my new garden? It is pretty, but you need to remove the weeds. Why are you so quiet? I am thinking about my future plans. Now the last is, you have to just arrange these words to make sense. Look at the picture and use the prompts to describe the zoo. जैसे 2 elephants look in different directions. There are 2 elephants, they are looking in different directions. Children look elephants. The children are looking at the elephants. The children are looking at the elephants. Next, many green trees plus rocks. There are many green trees and some rocks. Open cages for animals. There are open cages for animals. Next is animals. Next is visitors of different ages at the zoo. There are visitors of different ages at the zoo. Pool for otters. Okay, सब में there are हो रहा है. Let's change it a little bit. We see a pool for otters. Otters swim. The otters are swimming in the pool. Next is 2 giraffes stand an enclosure. The 2 giraffes are here. So the 2 giraffes are standing in an enclosure. Enclosure मतलब एक बंद सी जगह. ठीक है. Man sells snacks. The man is selling snacks. People buy cold drinks at another stall. Some people are buying cold drinks at another stall. Full stop. So here we come to the end of the chapter. इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है. सो गो थ्रू द चैप्टर्स अगेन एंड अगेन. एक बार में समझ नहीं आता है. सो
यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड अगेन यू कैन वॉच इट, ठीक है। उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं आपके। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो कोई क्वेश्चन हमसे गलत होगा ही नहीं। क्लियर? ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स।